आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन जिसका प्रांत वास्तविक संख्या का समुच्चय है और सह प्रांत भी वास्तविक संख्या का समुच्चय है ना। तो जो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, फलन जो है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, जहाँ एक्स हमारे वास्तविक संख्या के समुच्चय से लिया गया है। ठीक है, वास्तविक संख्या के समुच्चय को बिलोंग कर रहे हैं, से परिभाषित है। तो बहु एकेकी और अंतरछेपी फलन हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि बहु एकेकी और अंतरछेपी फलन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैं इसको आपको एक जो हमारा फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, तो मैं इसके आपको ग्राफ से इस सवाल को समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम x, ये हमारा x को दिखाएगा और ये हमारे y मतलब एफ एक्स या कॉस एक्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पाई बटे 2 पाई 3 पाई बटे 2 2 पाई, इस प्रकार चलता जाएगा। ठीक है, तो और इस साइड माइनस पाई बटे 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बटे 2 माइनस 2 पाई, इस प्रकार ये आगे बढ़ते जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार होता है। ये 0 पर इसका मान अधिकतम होता है, ये मान लीजिए +1 है, और ये मान लीजिए -1 है। ठीक है, तो देखिए कॉस एक्स का बनाना है तो कॉस एक्स का ग्राफ इस प्रकार रहता है। ठीक है, तो हम इसके ग्राफ में ये देखते हैं कि यदि हमारा प्रांत आर है, वास्तविक संख्या का समुच्चय, अर्थात हमें पूरा एक्स अक्ष लेना है ना। वास्तविक संख्या, ये जो एक्स अक्ष रहता है ना, ये पूरे वास्तविक संख्या के समुच्चय को ही दिखाता है। ठीक है, और यह सह प्रांत दिया है, ये भी वास्तविक संख्या का समुच्चय, अर्थात हमें पूरा वाई अक्ष लेना है ना। पूरा जो वाई अक्ष है ना, पूरे को अगर लेंगे तो ये वास्तविक संख्या के समुच्चय बताया गया भी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ये देखिए 0 पे, जब हम 0 पे लेते हैं तो 0 पे कॉस एक्स का मान कितना आ रहा है, 1। और हम जब पाई बटे 2 पाई में देखते हैं तो 2 पाई में भी ये जो कॉस एक्स का मान आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ भी देखिए आप -2 पाई में, -2 पाई में भी कॉस एक्स का मान कितना आ रहा है, 1। तो हम देख रहे हैं इन तीनों स्थितियों में इसका मान 1 आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे मानों के, एक्स के बहुत सारे मानों के लिए y का मान 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यह एक बहुएकेकी फलन है ना। यह क्या है, एक बहुएकेकी फलन है। देखिए 0 का भी 1 आ रहा है, एफ 2 पाई का भी 1 आ रहा है, एफ -2 पाई का भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे जब x के मानों के लिए एक ही मान आए तो इसे कहते हैं हम बहुएकेकी फलन। तो ये क्या है, एक बहुएकेकी फलन है, सिद्ध हो गया। ठीक है, अभी अंतरछेपी देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए इस अंतरछेपी कैसे पता चलता है कि जब हमारा परिसर हमारे सह प्रांत से छोटा होता है ना, ये कम होता है, तो यह फलन क्या होता है, अंतरछेपी होता है। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो cos x का मान है अधिकतम 1 तक जा रहा है और न्यूनतम -1 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से केवल यहाँ तक ही हमारा cos x का मान आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे -1 है, फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर 1 तक गया और उसके बाद फिर से घटने लगेगा -1 तक। तो इसका जो परिसर आ रहा है हमारे फलन का, है ना, ये क्या आ रहा है, -1 से लेके +1 तक। लेकिन हमें देखिए ये सह प्रांत कितना दिया गया, सह प्रांत हमें दिया गया है, ये पूरा वास्तविक संख्या दिया गया है, अर्थात यहाँ पूरा अंत तक, ऊपर भी अंत तक और नीचे भी अंत तक। ठीक है ना। इसे सह प्रांत, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -अनंत से लेके +अनंत तक, है ना। वास्तविक संख्या का मतलब यही होता है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं परिसर हमारा सहप्रांत से छोटा है ना। परिसर क्या है, सहप्रांत से कम है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा फलन है, फलन cos x, ठीक है, यह अंतरछेपी है। ठीक है, ये क्या है, अंतरछेपी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।